हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेशल सीमेंट कंक्रीट और एडमिक्सचर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप्स के हमारे स्पेशल कंक्रीट होते हैं। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल कंक्रीट हैं, जैसे कि फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, नो फाइंस कंक्रीट, हैवी वेट कंक्रीट और पॉलीमर कंक्रीट। ये डिफरेंट कंक्रीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और डिफरेंट नीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन सा टाइप का कंक्रीट है या हम कब कौन से कंक्रीट को यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंक्रीट से। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, FRC इज डिफाइंड एज अ कंपोजिट मटेरियल। ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि कंसिस्ट होता है, मिक्सचर होता है सीमेंट, कंक्रीट और डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सुटेबल फाइबर्स। इस कंक्रीट में सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है और डिफरेंट फाइबर्स होते हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं स्टील, प्लास्टिक या ग्लास या नेचुरल मटेरियल से। और सबसे ज़्यादा जो फाइबर यूज़ होता है वो है स्टील फाइबर। नाउ अब अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे प्लेन कंक्रीट से, जो फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होते हैं ये ज़्यादा टफर होते हैं और मोर रेजिस्टेंट होते हैं इम्पैक्ट से। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट यूज़ होते हैं पाइप्स, पैनल्स, कंपोजिट डेक्स और वॉल्स में। नेक्स्ट है हमारा लाइट वेट और फोम कंक्रीट। ये मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूजिंग फोमिंग मटेरियल या एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स डालते हैं सीमेंट स्लरी में। और लाइट वेट सैंड और एग्रीगेट्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि जो वेट है कंक्रीट का वो कम हो जाए। यहाँ पे हम फोम यूज़ करते हैं, एयर एंट्रेनिंग एजेंट को मिक्स करते हैं सीमेंट स्लरी के साथ और लाइट वेट सैंड और एग्रीगेट यूज़ करते हैं। इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है 300 to 1850 kg पर मीटर क्यूब। ये जनरली 3 क्लास में क्लासीफाइड होते हैं। फर्स्ट है पोरस लाइट वेट एग्रीगेट, सेकेंड है अरेटेड सेलुलर या गैस फोम्ड कंक्रीट, थर्ड होते हैं नो फाइंस कंक्रीट। जब लाइट वेट एग्रीगेट जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वो जब हम यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं आपके लाइट वेट कंक्रीट। जब लाइट वेट का एग्रीगेट हम यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे जब लार्ज वॉइड्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कंक्रीट के अंदर, उसको हम बोलते हैं एरेटेड सेलुलर या गैस और फोम्ड कंक्रीट, जब हम वॉइड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कंक्रीट में। नेक्स्ट हमारा नो फाइंस कंक्रीट। नो फाइंस कंक्रीट में जो सैंड होता है उसको हम हटा देते हैं। कंक्रीट बनाते समय सैंड का हम यूज़ ही नहीं करते। नो फाइन कंक्रीट इज ऑब्टेन बाय ओमिटिंग द सैंड फ्रैक्शन फ्रॉम द एग्रीगेट। एग्रीगेट से सैंड को हटा देंगे। और जो फोमिंग एजेंट्स होते हैं ये बहुत सारे माइन्यूट एयर बबल फॉर्म करने लगते हैं कंक्रीट मास के ऊपर, इसीलिए जो कंक्रीट होता है वो लाइट वेट का होता है। नेक्स्ट टाइप की कंक्रीट है लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट। जब भी हम लाइट वेट का एग्रीगेट यूज़ करेंगे वो कहलाएगी आपकी लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट। और जो भी लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिपेंड करेगी कि किस टाइप का आपने लाइट वेट एग्रीगेट को यूज़ किया है। जैसे कि पहला है आपका नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट, जो नेचुरली लाइट वेट होते हैं, और दूसरे वो जो आर्टिफिशियली लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं लाइट वेट। जैसे कि नेचुरल लाइट वेट में आपका आता है प्यूमाइस, स्कोरिया, सॉडस्ट, राइस हस्क, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है पुमाइस। और कंक्रीट जो इस एग्रीगेट से बनाया जाता है उसकी एब्जॉर्प्शन और श्रिंकेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट। इसमें हम आर्टिफिशियली एग्रीगेट को लाइट वेट करते हैं। एग्जाम्पल है सिंडर, क्लिंकर, ब्रीस, फोम्ड स्लैग। इस कंक्रीट का मॉइस्चर मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा होती है। और जो लाइट वेट कंक्रीट होते हैं इनमें क्या होता है, पोरोसिटी प्रेजेंट होता है। इस वजह से, पोरोसिटी की वजह से ये बेटर मटेरियल होते हैं विद रिगार्ड टू साउंड एब्जॉर्प्शन। साउंड एब्जॉर्ब करने की इनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है और साउंड प्रूफिंग भी इनमें ज़्यादा होती है और थर्मल इंसुलेशन भी अच्छा होता है। और जो लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट होते हैं इनमें फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंक्रीट। ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट यूज़ किए जाते हैं फॉल सीलिंग्स में, लाइट वेट रूफ्स में
नेक्स्ट टाइप का कंक्रीट है एरेटेड कंक्रीट। ये कंक्रीट बनाया जाता है कैल्केरियस और सिलिशियस मटेरियल जैसे कि सीमेंट, लाइम, पल्वराइज सैंड, फ्लाई ऐश में जब हम एंट्रैप्ड एयर सेल्स डालते हैं। मीन्स हम जब एयर इंट्रोड्यूस्ड करते हैं हमारे सीमेंट, लाइम और सैंड में, तब बनता है हमारा एरेटेड कंक्रीट। एरेटेड कंक्रीट को बनाने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है जब हम गैस का फॉर्मेशन करते हैं, सो उसको गैस कंक्रीट बोलते हैं। और सेकेंड मेथड है एरेटेड कंक्रीट को बनाने का जब हम स्लरी में स्टेबल फोम को मिक्स करते हैं। फर्स्ट है हमारा गैस कंक्रीट। गैस कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसमें जब हम एक गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक फ्रेश मोटर, जो आपने फ्रेश मोटर बनाया है उसमें आप एक गैस इंट्रोड्यूस करेंगे। और किस तरीके से? एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सो उस रिएक्शन से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ गैस बबल्स फॉर्म होंगे सेटिंग के बाद। सो वो कंक्रीट होता है गैस कंक्रीट। फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम पाउडर। जो एल्यूमिनियम का पाउडर होता है वो रीयूज़ किया जाता है गैस कंक्रीट के लिए। जो एल्यूमिनियम पाउडर होता है वो किससे रिएक्ट करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रेशन के प्रोसेस के समय लिबरेट होता है सीमेंट के साथ। सो उससे क्या रिजल्ट होता है? हाइड्रोजन गैस। सो वो हाइड्रोजन गैस रिजल्ट करेगी एक सेलुलर स्ट्रक्चर को। सो गैस कंक्रीट के लिए जो पाउडर यूज़ होता है वो है एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट है हमारा फोम कंक्रीट। फोम कंक्रीट कैसे बनाया जाता है? हम एक स्टेबल फोम को मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ और उसको क्रश करते हैं सैंड स्लरी के साथ। सो जब वो सेट और हार्डन होगा सो एक सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और जो फोम गिविंग एजेंट्स होते हैं वो क्या हैं? रेजिन सोप होते हैं। वो फोम इफेक्ट देते हैं कंक्रीट को जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं हाई स्पीड में। फोम कंक्रीट फोम गिविंग एजेंट्स जैसे कि रेजिन सोप यूज़ करके बनाई जाती है, उसको हम मिक्स करते हैं हाई स्पीड में। सो क्या फॉर्म होती है? हमारी फोम कंक्रीट फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारी नो फाइन्स कंक्रीट। नो फाइन्स कंक्रीट में हम क्या करते हैं? जो फाइन एग्रीगेट होता है उसको हम स्किप कर देते हैं। मीन्स फाइन एग्रीगेट हम कंक्रीट में नहीं डालते। सो क्या होता है? द फाइन एग्रीगेट फ्रैक्शन इज ओमिटेड इन कंक्रीट मेकिंग। कंक्रीट बनाते समय फाइन एग्रीगेट को नहीं डालते हैं। द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो वेरीज फ्रॉम 6:1 to 10:1। सो जो रेशियो होता है एग्रीगेट सीमेंट का वो 6:1 to 10:1 होता है। नेक्स्ट है हैवी वेट कंक्रीट। हैवी वेट कंक्रीट बनाया जाता है जब हम हैवी वेट के एग्रीगेट को यूज़ करते हैं और उसको बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं मैकेनिकल मीन्स के द्वारा। और ये कंक्रीट यूज़ की जाती है ग्रेविटी डैम्स, रिटेनिंग वॉल के कंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट है पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर क्या होते हैं? मोनोमर से बनाए जाने वाले एक प्लास्टिक्स होते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर्स बनाए जाते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। पॉलीमर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी कम होती है और हर तरह के रेजिस्टेंस होते हैं केमिकल अटैक से, फ्रीजिंग और थॉइंग से। इसीलिए हम पॉलीमर को यूज़ करते हैं जो कि एक वर्सेटाइल मटेरियल है इन कंस्ट्रक्शन। सो this material has high strength, low permeability, very high resistance to all kinds of chemical attack and freezing and thawing, is a versatile material in the field of modern construction. Next topic है हमारा admixtures. Admixtures एक chemical compounds होते हैं अदर देन मीन्स जो वाटर, एग्रीगेट और हाइड्रोलिक सीमेंट हम यूज़ करते हैं उनके अलावा जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो एडमिक्सचर्स होते हैं। ये एक इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है कंक्रीट में या मोटर में। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं। ये हम इमीडिएटली ऐड करते हैं या तो जस्ट पहले या जस्ट बाद में मिक्सिंग के समय, ताकि जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकें। मींस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हमको कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है तब हम एडमिक्सचर्स डालते हैं। ये डाला जाता है प्लास्टिक या हार्डन स्टेट में। एडमिक्सचर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए हम एडमिक्सचर्स को अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। सो यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? फर्स्ट, टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी विदाउट चेंजिंग वाटर कंटेंट। अगर हमको वर्केबिलिटी को बढ़ाना है, मीन्स कंक्रीट को वर्केबल बनाना है, तो हमको एडमिक्सचर्स हम ऐड करते हैं। और एडमिक्सचर्स ऐड करने से हमको वाटर कंटेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट में भी वर्केबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट विदाउट चेंजिंग वर्केबिलिटी, वाटर कंटेंट को हम कम भी कर सकते हैं वर्केबिलिटी को बिना इफेक्ट किए। टू अफेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव,
कोई भी यूज़ के लिए हम एडमिक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं। टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, जब हमको कॉन्क्रीट की डेंसिटी को कम करना है। टू रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, जब हमको सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हम चाहते हैं कि कॉन्क्रीट में नहीं हो, तभी भी हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। टू इम्प्रूव पंपेबिलिटी, कॉन्क्रीट को पंप करने की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम एडमिक्सचर्स को यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, हेंस इनहिबिट्स द कोरोशन ऑफ कॉन्क्रीट, केमिकल अटैक से बचाने के लिए भी हम एडमिक्सचर्स को ऐड करते हैं ताकि कॉन्क्रीट में कोरोजन नहीं हो। नाउ एडमिक्सचर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स, फर्स्ट प्लास्टिसाइजर, सेकेंड सुपर प्लास्टिसाइजर, थर्ड एयर एंट्रेनर्स, फोर्थ एसिलेटर, फिफ्थ रिटार्डर्स, सिक्स्थ अदर्स। एडमिक्सचर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं टू डिले, एक्सेलरेट एंड रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करने के लिए और किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए और डिले करने के लिए हम एडमिक्सचर्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लास्टिसाइजर, इसको वाटर रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। इसका मेन पर्पस होता है पानी की मात्रा को कम करना। सो केमिकल्स एडेड टू इम्प्रूव प्लास्टिसिटी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट, दैट इज इम्प्रूविंग वर्केबिलिटी फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो और मेंटेन्स वर्केबिलिटी विथ अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जब हमको पानी कम डालना पड़े और वर्केबिलिटी को हम मेंटेन कर सकें, उसके लिए हम प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं ताकि पानी का यूज़ कम हो पाए। इसके एग्जाम्पल्स हैं लिग्नोसल्फोनिक एसिड और उनके सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम के लिग्नोसल्फोनिक एसिड और सोडियम के लिग्नोसल्फोनिक एसिड्स और उनके सॉल्ट्स को एज अ प्लास्टिसाइजर यूज़ किया जाता है। अदर एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके सॉल्ट्स। नेक्स्ट पॉलीग्लाइकॉल ईस्टर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब एज अ प्लास्टिसाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ डोसेस ऑफ प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर का कितने डोज की ज़रूरत पड़ती है? 200 ml टू 450 ml पर 100 kg ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। अगर 100 kg का सीमेंट का मटेरियल है सो उसमें हमको प्लास्टिसाइजर की ज़रूरत पड़ेगी 200 ml से 450 ml तक। और प्लास्टिसाइजर जनरली यूज़ किए जाते हैं 0.1% टू 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट। जितना आपका सीमेंट का वेट है उसका 0.1 टू 0.4% प्लास्टिसाइजर को हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो वाटर रिक्वायरमेंट को 10% तक रिड्यूस कर देते हैं। प्लास्टिसाइजर यूज कैन अटेन गिवन स्ट्रेंथ विथ लोअर सीमेंट कंटेंट, मीन्स प्लास्टिसाइजर को यूज़ करने से हम एक ऐसी स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं जिसमें हमको सीमेंट की भी मात्रा की कम ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट है हमारे सुपर प्लास्टिसाइजर, ये होते हैं हाई रेंज वाटर रिड्यूसर। जब हमको पानी की मात्रा बहुत कम करनी रहती है तब हम यूज़ करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। यूज़ ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर एज एडमिक्सचर परमिट्स लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, इससे हमको लो वाटर सीमेंट रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं, देयर बाय स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। ऑल्सो वर्केबिलिटी इज ग्रेटली एनहांस्ड, वर्केबिलिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं। और सुपर प्लास्टिसाइजर का जो डोज है वो डिपेंड करता है सीमेंट में। अगर आपके सीमेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा फाइन है सो आपको जो सुपर प्लास्टिसाइजर का डोज है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। फाइनर द सीमेंट हायर द सुपर प्लास्टिसाइजर डोज। एग्जाम्पल, जो सुपर प्लास्टिसाइजर्स के एग्जाम्पल हैं वो क्या है? सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेट्स मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट MLS। इससे जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 20 to 40% रिड्यूस की जा सकती है। प्लास्टिसाइजर में हम वाटर की रिक्वायरमेंट को 10% तक कम कर सकते हैं, मगर सुपर प्लास्टिसाइजर से हम वाटर की रिक्वायरमेंट को 20% से लेके 40% तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एयर एंट्रेनर्स। एयर एंट्रेनर्स क्या होते हैं? इसमें हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स डालते हैं। इसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स डालते हैं तो जो एयर होती है वो आती है बबल्स के फॉर्म में सीमेंट पेस्ट के अंदर। सीमेंट पेस्ट के अंदर जब एयर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स आती है वो होते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। जो मेन टाइप के एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स हैं वो है सॉल्ट्स ऑफ वुड रेजिन, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स एंड सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सब एज ए एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल वुड रेजिन और उनके सोप्स। और इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है विंसॉल रेजिन। विंसॉल रेजिन सबसे बेस्ट एयर एंट्रेनिंग एजेंट है। और एल्यूमिनियम पाउडर्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कंक्रीट में एयर डालेंगे तो कॉमन सी बात है स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी। सो एयर एंट्रेनमेंट से क्या होता है? स्ट्रेंथ में तो रिडक्शन होता है
और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे सो जो स्ट्रेंथ का लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओवरडोजिंग अगर एयर एंट्रेनिंग एजेंट की होगी सो उससे मेजर लॉस हो सकता है स्ट्रेंथ में। अगर हम 1% एयर डालेंगे सो स्ट्रेंथ जो होगी वो 5% तक कम हो जाएगी। यूज़ ऑफ ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग GGBS और फ्लाई ऐश यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एयर के अमाउंट को कम कर सकें। नेक्स्ट है एसिलेटर्स। ये एडमिक्सचर्स जो होते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है कैल्शियम क्लोराइड। ये स्पीड करता है केमिकल रिएक्शन को, मीन्स जो कंक्रीट बनता है सीमेंट और वाटर से उसमें सीमेंट और वाटर के रिएक्शन को बढ़ाता है। और एसिलेटर्स जो होते हैं वो रेट ऑफ सेटिंग को भी इंक्रीज करते हैं, मतलब एसिलरेट करते हैं ताकि कंक्रीट जल्दी सेट हो पाए और अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर पाए। और जो कम यूज़ किए जाने वाले एसिलेटर्स हैं वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एसिलेटर्स जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको सेटिंग जल्दी करानी है, रैपिड सेटिंग करानी है और जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए वो जल्दी चाहिए। हाई अर्ली स्ट्रेंथ की जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब हम एसिलेटर्स को यूज़ करेंगे। और ये जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कंक्रीटिंग हमको ठंडे जगहों पे करनी रहती है, जहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, वहाँ हम एसिलरेटर्स को यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन को फास्ट करा पाएँ, रैपिड सेटिंग हो पाए और अर्ली स्ट्रेंथ अचीव हो पाए। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिलेटर्स है वो है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है रिटार्डर्स। ये वो एडमिक्सचर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्लो करते हैं। सीमेंट और पानी के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है उनको स्लो करते हैं रिटार्डर्स। और इनसे क्या होता है, सेटिंग टाइम बढ़ जाती है, लॉन्गर सेटिंग टाइम होती है और जो इनिशियल स्ट्रेंथ गेन होती है वो स्लो होती है। रिटार्डर्स मींस जनरली हर एक प्रोसेस को ये स्लो करते हैं, सेटिंग को स्लो करेंगे और इनिशियल स्ट्रेंथ गेन को भी स्लो करते हैं। जो कॉमनली यूज्ड रिटार्डर्स हैं वो है कैल्शियम सल्फेट और जो दूसरे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, लिग्निन, शुगर, सेलुलोज प्रोडक्ट्स, ये सब एज अ रिटार्डर यूज़ किए जाते हैं। रिटार्डर्स जनरली हमको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हॉट वेदर होता है। प्लेसिंग कंक्रीट इन हॉट वेदर पर्टिकुलरली व्हेन द कंक्रीट इज पम्प्ड। जब हमको कंक्रीट को पंपिंग करना है ताकि हर प्रोसेस स्ट्रेंथ स्लो हो पाए और सेटिंग स्लो हो, वहाँ पे हम रिटार्डर यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमको कंक्रीट को लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट करना रहता है वहाँ पे भी हम रिटार्डर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोजोलानास। जब हम पोजोलाना को एज ए एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, पोजोलाना जनरली सिलिशियस मटेरियल होते हैं जिनकी खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, मीन्स विच आर देमसेल्व्स इनएक्टिव। वो इनएक्टिव के फॉर्म में होते हैं, मगर जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं समय के साथ ये ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनकी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज़ होती है। जो पोजोलाना होते हैं वो फ्री लाइम जो सीमेंट में प्रेजेंट होता है उनके साथ रिएक्ट करते हैं और कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और जो रेट ऑफ हार्डनिंग है कंक्रीट का उसको कम करते हैं, जो कि हमारा मेन काम होता है। जनरली पोजोलाना के एग्जांपल्स क्या है, लाइम, फ्लाई ऐश, बर्न्ट क्ले एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सब पोजोलाना के एग्जांपल्स हैं। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड मींस एडमिक्सचर्स और स्पेशल सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनको मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस आस्क्ड इन 2010. Admixtures are added to concrete to first increase its strength, second reduce heat of hydration, third delay the setting of cement, fourth reduce water cement ratio. Which one of the following statement are correct? Admixtures को हम कंक्रीट में क्यों डालते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 and 4, ताकि हम सीमेंट की सेटिंग को डिले कर सकें और वाटर सीमेंट रेशियो को भी कम कर सकें। सो जनरली एडमिक्सचर्स किस लिए ऐड किए जाते हैं कंक्रीट में, ताकि हम सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का उसको डिले कर सकें और वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर सकें, वर्केबिलिटी ताकि हमारी बढ़ जाए। और अगर हमको एक्सेलरेट करना है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को तब भी हम एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। सो एडमिक्सचर्स जनरली स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करते, हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी इफेक्ट नहीं कर सकते। सो एडमिक्सचर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं ताकि हम सेटिंग ऑफ सीमेंट को डिले कर सकें और हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को एक्सेलरेट कर सकें और वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस कर सकें और वर्केबिलिटी को बढ़ा सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्रीट इज मोस्ट सुटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट? ए एयर एंट्रेन्ड कॉन्क्रीट, बी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, सी वैक्यूम कॉन्क्रीट, डी कोर्स कॉन्क्रीट। सो कोल्ड वेदर क्लाइमेट में कौन सी कॉन्क्रीट सुटेबल होगी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर एंट्रेन्ड कॉन्क्रीट। जो एयर एंट्रेनमेंट होता है वो इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को, कॉन्क्रीट के रेजिस्टेंस को टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग से बचाता है एयर एंट्रेनमेंट, और सेम समय में वर्केबिलिटी को भी बढ़ाता है फ्रेश कॉन्क्रीट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए थर्मोसेटिंग मटेरियल, बी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, सी इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, डी रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। पीवीसी क्या है? पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स इसको आप मोल्ड कर सकते हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, और जब आप इसको ठंडा करोगे तो ये वापस से उसी स्टेट में आ जाता है। थर्मोप्लास्टिक वो मटेरियल होते हैं जो कि मोल्डेबल होते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, और फिर अपने सॉलिड स्टेट में वापस आ जाते हैं जब हम उनको ठंडा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एडमिक्सचर्स विथ लिस्ट 2 केमिकल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिस्ट 1 में देखो आपको एडमिक्सचर्स दिया है डिफरेंट टाइप्स के, और लिस्ट 2 में उनके एग्जांपल्स दिया है, मीन्स कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उन एडमिक्सचर्स में। सो ये मैंने अभी बताया है, उसी से आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट देखिए, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स मतलब कि प्लास्टिसाइजर, सो लिग्नोसल्फोनेट। तो देखो ये अभी हमने पढ़ा, जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वाटर रिड्यूसर, इसके एग्जांपल्स हैं लिग्नोसल्फोनिक एसिड्स और उनके सॉल्ट्स। सो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स क्या हो गए? लिग्नोसल्फोनेट। सो फर्स्ट का थर्ड। नेक्स्ट, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। देखो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स में सबसे बेस्ट जो है वो है विंसॉल रेजिन, और यहाँ पे क्या यूज़ होता है? नेचुरल वुड रेजिन और उनके सोप्स। सो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का क्या एग्जाम्पल हो गया? विंसॉल रेजिन। सो न्यूट्रलाइज्ड विंसॉल रेजिन। सो बी का हो गया 4। नेक्स्ट है सुपर प्लास्टिसाइजर। सो सुपर प्लास्टिसाइजर का एग्जाम्पल क्या था? सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ये हो गया आपका सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं। सो ये हो गया सुपर प्लास्टिसाइजर, सी का फर्स्ट। नेक्स्ट, एसिलरेटर। सो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एसिलेटर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। सो एसिलरेटर हो गया हमारा कैल्शियम क्लोराइड 2। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स लिग्नोसल्फोनेट, एयर एंट्रेनिंग एजेंट न्यूट्रलाइज्ड विंसॉल रेजिन, सुपर प्लास्टिसाइजर सल्फोनेटेड मेलानिन फॉर्मेल्डिहाइड, और एसिलरेटर हो गए कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में हमारे को एडमिक्सचर्स गिवन है, लिस्ट 2 में कौन सा ये टाइप का एडमिक्सचर्स है वो बताना है। फर्स्ट है कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट। सो ये क्या है? ये एक वाटर रिड्यूसर है। सो फर्स्ट का 4th। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर क्या है? ये एक एयर एंट्रेनर एजेंट है। सो बी का 3। टार्टरिक एसिड एक रिटार्डर है। सो सी का 2nd। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट ये एक एंटी ब्लीडर है। सो डी का 1st। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड एज एडमिक्सचर्स। सुपर प्लास्टिसाइजर क्यों यूज किए जाते हैं? ए, इंक्रीजेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बी, permits lower water cement ratio, thereby strength is increased, C, reduces the setting time of concrete, D, permit lower cement content, thereby strength is increased. सो सुपर प्लास्टिसाइजर्स क्या करते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो को कम करते हैं और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और वर्केबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाटर सीमेंट रेशियो को कम करते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट। फर्स्ट, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, सेकेंड, इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, थर्ड, रिड्यूस सेग्रीगेशन ड्यूरेशन प्लेसिंग, फोर्थ, डिक्रीज कॉन्क्रीट डेंसिटी। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स क्या करते हैं कंक्रीट में? सो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं और सेग्रीगेशन को कम करते हैं और कंक्रीट की डेंसिटी को भी कम करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। किसी भी सेम वाटर कंटेंट के लिए
और स्ट्रेंथ के लिए जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है 5% हमको लेस सॉलिड की ज़रूरत पड़ती है। उससे क्या होता है डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स डालते हैं, इनसे सॉलिड की रिक्वायरमेंट 5% तक कम हो जाएगी, इसीलिए डेंसिटी भी इनकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट HPC। फर्स्ट सीमेंट, सेकेंड फाइन एग्रीगेट, थर्ड कोर्स एग्रीगेट, फोर्थ वाटर, फिफ्थ मिनरल एडमिक्सचर, सिक्स्थ केमिकल एडमिक्सचर। विच ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर रिलेवेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। कंक्रीट के लिए हमको क्या लगता है? सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर। सो सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फाइन एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की और वाटर की। और जो एडमिक्सचर्स हैं वो दोनों ज़रूरत पड़ेंगे, मिनरल भी और केमिकल भी, क्योंकि हमको जो कंक्रीट है वो हाई परफॉर्मेंस का चाहिए। सो हमको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट अचीव करना है, सो हमको दोनों एडमिक्सचर्स को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।